अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको आसानी मिलते रहें। तो अब खुल के बताओ कि तुम्हारे शौहर से क्या नहीं होता। तो महविश शर्माते हुए कहने लगी कि उनसे काम नहीं होता। तो मैंने महविश से पूछा, कैसे नहीं होता? मुझे महविश के साथ बात करने में बहुत मज़ा आ रहा था। मैं उस गांव की कुंवारी लड़की के साथ कुछ भी करने से पहले उसे पूरा खोल लेना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि उसके अंदर कितनी तड़प है, क्योंकि वो 1 साल से ऊपर की शादीशुदा थी, लेकिन अभी तक उसका जिस्म कुंवारा था। मुझे जितनी ज़्यादा महविश के साथ काम करने की तड़प है, उससे कई ज़्यादा महविश को तड़प हो गई होगी कि कोई उसके साथ काम करे। तो मैंने महविश से पूछा कि क्या सुल्तान कभी भी तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाता? तो महविश कहने लगी कि उनसे होता ही नहीं है, तो काम कैसे करेंगे? ये कहते हुए महविश की आँख से आंसू निकल आए। लेकिन सुल्तान तो कहता है कि तुम्हारी गलती है, तुम सह नहीं पाती और चिल्लाने लगती हो। तो महविश कहने लगी कि वो तो हर लड़की पहली बार में करती है, लेकिन मर्द तो एक बार भी नहीं सुनता और अपना काम करता रहता है। महविश ने एक बार फिर कहा कि ये तो कर ही नहीं सकते, इनके उसमें तो ताकत ही नहीं है, इतने सूखे से तो हैं। तो मैंने महविश से कहा कि सुल्तान तो मुझसे कह रहा था कि तुम्हारा दिल ही नहीं करता काम करने का। मुझे इस तरह की बातें महविश के साथ करने में बहुत मज़ा आ रहा था। महविश कहने लगी कि क्यों नहीं करता है मेरा दिल? वो झूठ बोलते हैं। कौन लड़की नहीं चाहती कि एक मर्द आए और उसे लूट ले, पर उनकी बस शक्ल देखकर मेरे सारे जज्बात ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने महविश से कहा कि मैंने सुल्तान का चेकअप किया था, वो ठीक तो है, कर तो वो सकता है, कहीं तुम्हारे अंदर ही तो कोई कमी नहीं? तो महविश मुझसे कहने लगी कि डॉक्टर साहब, वो जो आपसे कह गए हैं, आप उनकी बातों में मत आइए। कमी उनके अंदर है और लोग मुझे ताना मारते हैं कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। शादी के 1 साल बाद भी मैं कुंवारी हूँ, तो बच्चा कैसे पैदा कर सकती हूँ? ये कहकर महविश रोने लगी। मैं महविश के पास बैठ गया और प्यार से उसके सर पे हाथ फेरने लगा और महविश से कहा कि महविश रो नहीं, तुम चाहो तो मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। तो मैंने महविश से कहा, बस तुम यहाँ पर लेट जाओ, मुझे तुम्हारा चेकअप करना होगा। तो महविश ने शर्माते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे तो शर्म आती है। तो मैंने कहा कि मुझसे शर्माओगी तो मैं तुम्हारा इलाज कैसे करूँगा? तो महविश मेरे बिस्तर पर जाकर लेट गई। ये देखकर मेरा दिल मचल उठा कि एक जवान खूबसूरत बदन मेरे बिस्तर पर है और मैं अभी तक कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैं उसके पास गया और मैंने जैसे ही महविश को छुआ, उसके मुंह से एक आह निकली, जैसे महविश इसी के इंतज़ार में थी और अब महविश गर्म होने लगी थी। मैंने उससे पूछा, महविश तुम्हें कैसा लग रहा है? तो महविश कहने लगी कि डॉक्टर साहब, किस तरह का चेकअप है ये? शायद महविश अब समझ चुकी थी कि मैं चाहता क्या हूँ। मैंने महविश से कहा कि तुम ये बताओ कि तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं? तो महविश कहने लगी कि जी डॉक्टर साहब, और पता नहीं कब हम एक दूसरे में खो गए। आज मैंने महविश के साथ पहली बार काम किया था और महविश भी मेरा पूरा साथ दे रही थी और महविश को पहली बार बहुत मज़ा आ रहा था। 1 साल से वो जिस चीज़ के लिए तड़प रही थी, आज उसे वो चीज़ मिल चुकी थी। महविश और मैं अलग हुए तो महविश शर्माते हुए अपने कपड़े संभालने लगी। महविश जब थोड़ा संभल चुकी तो मैंने महविश से कहा, महविश अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तो महविश कहने लगी, डॉक्टर साहब, अच्छा लग रहा है। मैंने महविश से फिर पूछा, क्या तुम्हारा शौहर इस तरह से काम कर पाता था? तो महविश कहने लगी, करने की कोशिश तो करते थे, लेकिन कर नहीं पाते थे। ऐसा तो मेरे साथ पहली बार हुआ है।